हेलो ऑल, वेलकम टू क्लास टुडे। क्लास टुडे में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साइंस का टॉपिक मानव नेत्र। ठीक है, ये डेमो लेक्चर है। डेमो के लिए हमने इस टॉपिक को इसलिए लिया, ये ऑप्टिक्स का टॉपिक है बेसिकली, प्रकाशिकी का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट, मानव नेत्र, इंग्लिश में बोले थे ह्यूमन आइज। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम हो या कोई एंट्रेंस एग्जाम हो या यहाँ तक कि बोर्ड एग्जाम जो 10th मैट्रिक का होता है उसमें भी, तो ऑप्टिक्स जो है, ऑप्टिक्स के पार्ट से यानी प्रकाशिकी से ये टॉपिक मानव नेत्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, कोई भी एग्जाम हो उसमें इससे रहता ही रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आइज। तो मानव नेत्र के बारे में पहले, उसके बनावट के पहले में जान लेते हैं। ये लगभग गोलाकार होता है, ठीक है, और इसका जो डायमीटर यानी व्यास होता है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर के होता है। 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है, तो लगभग 1 इंच मान सकते हैं। 1 इंच का ये गोलाकार शेप का होता है, गोलाकार होता है। और ये जो बाहर जो उभरा हुआ भाग है ना, ये कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया के माध्यम से प्रकाश एंटर करता है, और ज़्यादातर जो अपवर्तन होता है ये कॉर्निया पे। अपवर्तन लेंस में हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा हल्का सा मोड़ देता है, राइट, क्योंकि उभरा हुआ है, तो एक तरह से आपका ये इस ऐसे लेंस की तरह काम कर रहा है, राइट। हल्का सा ऐसे होता तो बाहर कर देता। उसके बाद जो है उसके पीछे होता है ये परितारिका, इंग्लिश में आइरिस बोलते हैं उसको, है ना, सॉरी। तो ये इसके पीछे जो है ये कॉर्निया हो गया आपका, इसके पीछे ये परितारिका है, आइरिस, ठीक है, ये परितारिका। परितारिका जो है ये कलरफुल होता है। आंखों का जो कलर होता है ना, जो ये बीच वाला जो ये दिखता है, किसी का ब्लैक किसी का ब्राउन, ये आइरिस के ही कलर की वजह से वो आंख का कलर दिखता है। क्योंकि जो ये कॉर्निया है ये ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। तो उसके पीछे जैसे ऊपर एक पारदर्शी मान लीजिए लेयर है और उसके पीछे कलरफुल लेयर है, तो कलर वाला दिखेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ये पार्ट ये कॉर्निया है, बीच वाला ये पुतली है। ये जो बीच जो ओपनिंग है ये पुतली है, इंग्लिश में पुपिल। तो कॉर्निया ये सॉरी ये कॉर्निया, ये आइरिस, और आइरिस के बीच में ये पुतली, यानी कि ये गोला आपका समझ लीजिए कि आइरिस है, उसके बीच में ये पुतली है, या आपका आँख है, ठीक है, जो भी। तो ये कलर जो है ये कलरफुल जो है, इसकी वजह से आपका आँख का कलर ब्राउन या ब्लैक जो भी दिखता है, और इससे होके आपकी प्रकाश इंटर करता है जो लेंस पे जाता है। ये पीछे लेंस होता है, ठीक है। तो लेंस का क्या काम है? लेंस का काम है फोकस करना रेटिना पे। ये रेटिना है। रेटिना क्या है? एक तरह से स्क्रीन है या वो पट्टी है जिस पे इमेज बनता है। इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। जब भी वास्तविक होगा उल्टा बनेगा, या उल्टा होगा वास्तविक होगा, ठीक है। अब जो है ये अब इसी पे फोकस करना है, रेटिना पे इमेज बनना है। अब कोई वस्तु यहाँ हो सकती है, कोई वस्तु यहाँ हो सकता है, कोई बहुत दूर हो सकता है। तो उसके लिए लेंस को क्या करना पड़ेगा? अपना फोकस दूरी एडजस्ट करना पड़ेगा। फोकस दूरी कैसे एडजस्ट करेगा? तो वो इसके ये देखिए मसल से कनेक्टेड है, इसको पक्षमाभी पेशी बोलते हैं, यानी कि सिलियरी मसल, ठीक है। सिलियरी मसल की हेल्प से ये लेंस का आकार कभी ऐसे हो सकता है, कभी ऐसे हो सकता है। तो फोकस दूरी इसका क्या, ये छोटे से गोले का भाग है, इसका फोकस दूरी कम हो जाएगा। ये बड़े से गोले का पार्ट है, इसका फोकस दूरी बड़ा हो जाएगा। फोकस दूरी पता है ना, हम पढ़े वो जब मिरर या लेंस पढ़ेंगे तो उसमें फोकस दूरी पढ़ेंगे। ये लेंस है तो लेंस की बात कर लेते हैं। तो जैसे ये लेंस जिस गोले का भाग है उसका जो ये रेडियस होता है उसका आधा जो है फोकस दूरी होता है, इक्वल टू r/2 फोकस दूरी ये होता है। तो फोकस दूरी एडजस्ट करता है, जो पास है उसके लिए फोकस दूरी कम, जो ज़्यादा है उसके लिए ज़्यादा चाहिए। तो किसकी मदद से करता है? पक्षमाभी यानी सिलियरी मसल की हेल्प से करता है। इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है, ठीक है। तो कॉर्निया बाहर वाला उभरा हुआ पार्ट वो पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इसका 2 काम है, एक तो प्रोटेक्शन का भी काम है, धूल कण वगैरह या जम्स वगैरह उससे बचाता है। दूसरा जो प्रकाश आता है उसको हल्का सा ये
रिफ्रैक्ट, अपवर्तन, रिफ्लेक्शन नहीं, परावर्तन नहीं, अपवर्तन, रिफ्रैक्ट भी कर देता है थोड़ा सा। उससे क्या होता है कि जो यहाँ फोकस करने में लेंस को थोड़ी मदद मिल जाती है। लेंस को अल्टीमेटली क्या है, रेटिना पे फोकस करना है, तो थोड़ा सा ये भी हल्का सा रिफ्लेक्ट करके ऐसे कर देता है और फिर लेंस उसको फोकस कर देता है रेटिना पे, किसके हेल्प से, सिलियरी मसल की हेल्प से। ठीक है, प्रकाश अंदर किससे जाता है, ये पुपिल से। पुपिल कौन है, जो ये बीच वाला जो ब्लैक डॉट होता है वो वाला, ये। अब ये ब्लैक डॉट जो है इसी से होकर प्रकाश इंटर कर रहा है, आँख में लेंस के पास जा रहा है। ये भी छोटा बड़ा हल्का हो सकता है ना, जैसे ये आपका आइरिस, बीच का ये गोला है, यहाँ आँख है, तो ये छोटा वाला कब होगा, जैसे आप अंधेरे में है तो क्या होगा, छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए, जो ब्लैक डॉट है बड़ा होना चाहिए, यानी कि इतना बड़ा होगा। ठीक है, चलिए एक फ्रेश बना लेते हैं। ये आपको मान लीजिए ये बीच वाला जो रंगीन पार्ट है उसमें एक ब्लैक डॉट दिखता है, राइट। ठीक है, तो अब ये ब्लैक डॉट जो है, ये अगर आप बहुत ज़्यादा रोशनी में है तो छोटा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोशनी जाके हो सके लेंस को हार्म कर, तो उसमें जो आंखें चौंधिया जाती है ज़्यादा रोशनी में, यानी छोटा रहता है। अंधेरे में जाते हैं तो कहीं से तो रोशनी आए कुछ दिखे, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जब रोशनी से अंधेरे में जाते हैं तो पुतली का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ये आइरिस थोड़ा रिलैक्स हो गया, थोड़ा ही बड़ा हो जाएगा। और अंधेरे से रोशनी में जाएंगे तो ये थोड़ा सिकुड़ जाएगा और ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मानो आँख एक कैमरे की तरह होता है। कैमरा कैसे काम करता है, उसके आगे भी लेंस होता है, इससे प्रकाश जाता है, वो फोकस करता है। पीछे जो है स्क्रीन, जो पुराने ज़माने में रील होता था, या आज की डेट में फोटो सेंसिटिव स्क्रीन होता है डिजिटल कैमरा में, उस पर फोकस करता है, उस पर इमेज कैप्चर होता है। उसी तरीके से आँख भी जो है ये प्रवेश करता है, लेंस पे जाता है प्रकाश जो है, ये पहले कॉर्निया फिर पुतली से होते हुए लेंस पे जाता है, लेंस फोकस करता है रेटिना पे और इमेज बनता है। रेटिना पे कैसा इमेज बनता है, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, और ये हमने बता ही दिया कि लगभग गोलाकार होता है, 2.3 सेंटीमीटर व्यास के साथ जो है। नेत्र लेंस जो है ना, विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं को फोकस करने के लिए, नेत्र लेंस रेटिना पर विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं को फोकस करने के लिए आवश्यक फोकल लंबाई का महीन समायोजन प्रदान करता है। किसके हेल्प से, पक्षमाभी पेशी यानी कि सिलियरी मसल के हेल्प से। ठीक है, आइरिस परितारिका कॉर्निया के पीछे होता है, ये एक गहरा पेशी डायफ्राम है, कलरफुल, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। बोला ना, ये पुतली ये है, ये ब्लैक डॉट जो है, और ये आपका आइरिस है, ये वाला ये आइरिस है, तो ये आइरिस है, तो ये इसके आकार को नियंत्रित करेगा। जब थोड़ा सिकुड़ जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा, ऐसे हो जाए रिलैक्स हो जाएगा तो अदरवाइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रकाश कॉर्निया से होते हुए जाता है, लेकिन कितना मात्रा अंदर जाएगा वो ये पुतली ही डिसाइड करता है। जो ब्लैक डॉट दिख रहा है, ठीक है, वो है। आँख का लेंस रेटिना पर वस्तु की उल्टी वास्तविक छवि बनाता है। बोला ना, जब भी उल्टा होगा तो वास्तविक या वास्तविक होगा। बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं इसमें, जब हम पढ़ेंगे मिरर होगा दर्पण के बारे में तो देखेंगे, तो उससे बड़ा ये क्वेश्चन आता है कैसा बनेगा, सीधा होगा, आभासी होगा, काल्पनिक होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा। तो जब भी वास्तविक होगा उल्टा होगा, काल्पनिक होगा सीधा। ये समझ लो, जब कल्पना करेंगे तो सीधा करेंगे, और रियल लाइफ यानी वास्तविक चीज़ें उल्टी भी हो सकती है, उल्टी सीधी भी हो सकती है, तो उल्टा जब भी होगा वास्तविक होगा। आँख का लेंस रेटिना पर वस्तु की उल्टी वास्तविक छवि बनाता है। रेटिना में प्रकाश के प्रति संवेदनशील कोशिकाएं रोशनी पड़ने पर सक्रिय हो जाती हैं और विद्युत संकेत उत्पन्न करती हैं। ये विद्युत संकेत ऑप्टिक तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क को भेजे जाते हैं। मस्तिष्क इन संकेतों की व्याख्या करता है और उन्हें संसाधित करता है, और अंत में हम वस्तु को देख पाते हैं। तो यहाँ तो बन गया रेटिना पे उल्टा बना, लेकिन हम तो सीधा देखते हैं। वो कैसे देखते हैं, तो रेटिना में जो है कुछ जो है सेंसिटिव सेल्स होते हैं, राइट। वही बोला, संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं जो रोशनी पड़ने पे सक्रिय हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं और विद्युत इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करती हैं। फिर उसको ऑप्टिक सिग्नल के रूप में प्रकाश की जो तंत्र है ना, तंत्रिका, प्रकाश की तंत्रिका जो है, ये की हेल्प से उसको मस्तिष्क को भेजा जाता है। मस्तिष्क उसको प्रोसेस करता है, ब्रेन जो है हमारा उसको प्रोसेस करता है, और फिर हम उसको सीधा देख पाते हैं। तो ये कहाँ जाता है, ये जो प्रकाश की यानी ऑप्टिक नर्व्स हैं, ये
ब्रेन से कनेक्टेड होता है, ये ब्रेन को जाता है और ब्रेन प्रोसेस करता है, फिर हम उसको उल्टा चीज़ को सीधा देख पाते हैं। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी ये यहाँ पे जो ये रेटिना और ये ऑप्टिक नर्व जो है ना, इस पॉइंट को ब्लाइंड स्पॉट भी बोलते हैं। ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ पे कोई सेंसिटिव, कोई संवेदनशील कोशिका नहीं होता है, कोई संवेदनशील नहीं होता है, तो इस पॉइंट को ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। वहाँ पे विजन संभव नहीं है। ये भी पूछ लेते हैं ब्लाइंड स्पॉट कहाँ होता है, वहाँ पे देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। ब्लाइंड स्पॉट पे विजन पॉसिबल नहीं है। रेटिना में कई तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। तंत्रिका यानी नर्व सेल तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा महसूस किए गए संवेदनाएं फिर ऑप्टिक नर्व के माध्यम से मस्तिष्क तक भेजी जाती हैं। रेटिना में जो है वो नर्व सेल्स होते हैं ना, जो ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, तो उसके द्वारा जब महसूस किए गए जो संवेदनाएं होती हैं वो ऑप्टिक नर्व से दृष्टि तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क को भेजी जाती हैं। यहाँ दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, शंकु, कोन और शलाकार रॉड। शंकु क्या है, तेज रोशनी के प्रति संवेदनशील होती हैं और रंगों का एहसास कराती हैं। शलाकार रॉड क्या है, धुंधली रोशनी के प्रति संवेदनशील होती हैं। तो वो जानवर जो रात में सक्रिय होते हैं उनमें शंकु होगा या कोन होगा या रॉड, शंकु या शलाका, उनमें शलाका होगा, क्योंकि कम रोशनी के प्रति ये संवेदनशील है, उनको कम रोशनी में देखना है रात को, तो उनमें रॉड्स की मात्रा ज़्यादा होंगी। और ये रोशनी के प्रति संवेदनशील और कलर सेंसिटिव होता है, यानी रंगों का एहसास कराता है। तो तेज रोशनी या रंगों के बारे में है तो कोन्स, कम रोशनी के बारे में है तो रॉड। ऑप्टिक नर्व और रेटिना के मिलन स्थल पर कोई भी संवेदनशील कोशिकाएं नहीं होती हैं, इसलिए उस स्थान पर दृष्टि संभव नहीं होती, उसे ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। अभी बताया ना, ये इसको ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है, यहाँ पे दृष्टि संभव नहीं है। चित्र का प्रभाव, हाँ, अब कोई चीज़ वस्तु सामने आँख पे हमारे चित्र बना और उसको हटा लिया जाए, तो क्या हटाते ही वो चित्र दिमाग से हट जाता है हमारे उससे, या कुछ देर तक बना रहता है? तो वो बोल रहा है कि उसका जो प्रभाव 1 सेकेंड के 16वें भाग तक बना रहता है। चित्र का प्रभाव रेटिना से तुरंत नहीं हट जाता, ये वहाँ लगभग 1/16 सेकेंड यानी 1 सेकेंड का 16वें भाग तक बना रहता है। इसलिए यदि किसी गतिमान वस्तु की स्थिर छवियाँ आँख पर 16 प्रति सेकेंड से अधिक की दर से 16 बार प्रति सेकेंड की अधिक की दर से फ्लैश की जाती है, तो आँख उसे गतिमान के रूप में महसूस करता है। इसी मेथड या सिद्धांत को यूज करके जो मूवीज होती हैं, सिनेमा, वो इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। चलचित्र, इसलिए मूवी को चलचित्र कहा जाता है ना, चलता हुआ चित्र। क्या होता है, रील घुमाया जाता है, इधर से फ्लैश किया जाता है, राइट, उसको 1 सेकेंड में 16 बार की स्पीड से ज़्यादा से दिखाएंगे तो गतिमान लगेगा। ठीक है, तो फिल्मों में लगभग हम 24 बार 24 चित्र प्रति सेकंड की रफ्तार से चलाते हैं। 16 से ज़्यादा होना चाहिए, 16 से कम होगा तो चलता हुआ नहीं महसूस होगा। तो 24 बार एक स्टैंडर्ड है जो यूज करते हैं। 24 पिक्चर पर सेकंड के रेट से उसको चलाते हैं। फिल्में दरअसल एक श्रृंखला में व्यवस्थित अलग अलग चित्र होती हैं। इन्हें सामान्यतः प्रति सेकंड 24 चित्रों की दर से आँख के सामने चलाया जाता है, ग्रेटर देन 16 प्रति सेकंड, जिससे गतिमान दिखाई देती है। ठीक है, तो ये पूछ लेगा अस्थायित्व कितना होता है, तो 1/16 सेकंड यानी 1 सेकंड का 16वां भाग। ठीक है, ये तुरंत हटाने पे तुरंत हट जाता है तो नहीं, ये आ जाता है हटाने पे तुरंत हट जाता है तो नहीं। ये आ सकता है कि कितने देर तक बना रह सकता है, तो 1/16 सेकंड। ये पूछ ले कि ये जो सिनेमा या चलचित्र जो है ये अलग अलग जो व्यवस्थित जो है ये चित्र होती हैं, सही गलत? सही है। इसको 16 बार से ज़्यादा प्रति सेकंड की दर से चलाया जाता है, इसलिए गतिमान दिखती हैं, तो सही है। समान आँख का कुछ होगा, समान आँख से पढ़ने के लिए सबसे आरामदायक न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इसे निकट बिंदु, नियर पॉइंट कहते हैं। मगर अगर आपके आँख में कोई बीमारी नहीं, आँख नॉर्मल है, तो पढ़ने के लिए सबसे जो आरामदायक दूरी है वो 25 सेंटीमीटर, लगभग 10 इंच या 1 फीट, मान लीजिए 12 इंच का 1 फुट होता है, तो 10 से 12 इंच के करीब 25 सेंटीमीटर जो है वो सबसे आरामदायक दूरी होती है, जिसे निकट बिंदु या नियर पॉइंट कहते हैं। अब दूर बिंदु क्या है? वो बिंदु अधिकतम दूरी जहाँ तक हमारे आँख देख सके, तो क्या होता है? इनफाइनाइट,
अनंत होता है, कोई सीमा नहीं है, कितना भी दूर हो हम उसको देख सकते हैं। तो दूर बिंदु फार पॉइंट अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। निकट बिंदु नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या है, निकट दृष्टि नियर साइटेडनेस और दूर दृष्टि फार साइटेडनेस जैसे दोषों को उपयुक्त लेंसों की मदद से ठीक किया जा सकता है। एक तो नॉर्मल आँख हो गई आपकी, फिर आँखों में कुछ दोष हो जाता है, कुछ बीमारी आ जाती है। कई बार देखेंगे लोग कहते हैं मेरी नज़दीकी खराब हो गई, कोई कहता है दूरी खराब हो गई। तो वो क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, राइट। अब इसके बारे में जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है। ह्यूमन आई डिफेक्ट्स यानी मानव नेत्र दोष। तो निकट दृष्टि दोष यानी नियर साइटेडनेस, नाम से ऐसा लग रहा है निकट दृष्टि दोष यानी कि नज़दीक की कोई दोष देखने में दोष है, ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष उल्टा है। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट के तो हम ठीक ठीक देख पा रहे हैं, दूर का नहीं देख पाते ठीक से, उसको निकट दृष्टि दोष यानी नियर साइटेडनेस कहते हैं। व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है। दूर दृष्टि दोष, इसका मतलब दूर का ठीक ठीक देख सकेंगे, नज़दीक में देखने में कठिनाई होगी। व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन पास की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है। मोतियाबिंद, कभी कभी विशेष रूप से वृद्धावस्था में आँख की दृष्टि धुंधली हो जाती है। यह तब होता है जब आँख के लेंस में धुंधलापन आ जाता है। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति को मोतियाबिंद होता है। ठीक है, आँख का लेंस धुंधला हो जाए तो मोतियाबिंद हो जाता है, माइनर सर्जरी से ठीक हो जाता है। दूसरा एक कृत्रिम लेंस यानी कि नेचुरली मैन मेड जो है एक लेंस उसमें लगा दिया जाता है, एक छोटा सा ऑपरेशन करके, जिससे ठीक हो जाता है। ठीक है, मोतियाबिंद का उपचार, धुंधला लेंस हटा दिया जाता है और उसकी जगह एक नया कृत्रिम लेंस डाला जाता है। ठीक है, वो एक माइनर सर्जरी होता है। अब ये देखिए, जो वो ये कॉन्सेप्ट जब आप लेंस वगैरह पढ़ेंगे उसमें सब दिखेगा, तो लेकिन यहाँ समझ लीजिए अब होता क्या है। निकट दृष्टि दोष मतलब नज़दीकी तो ठीक है, नज़दीक की चीज़ तो स्पष्ट देखते हैं, दूर की चीज़ नहीं देख पाते हैं। तो कोई चीज़ मान लीजिए कि दूर, ऐसे दूर पॉइंट क्या है, अनंत है, इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी कहीं भी हो वो उसका इमेज यहाँ बनना चाहिए था, लेकिन होता क्या है कि जब आँख खराब हो जाए तो क्या होता है कि वो दूर जो पॉइंट है ना, दूर बिंदु, वो कहीं पास में आ जाता है। दूर तो इन्फिनिटी पे होना चाहिए, अनंत पे, मान लीजिए 5-10 मीटर पे आ गया हो। ठीक है, अब यहाँ रहेगा तब तो ठीक है, रेटिना पे इमेज बन रहा है। लेकिन अगर वो इससे कहीं दूर है वस्तु तो क्या होगा, मान लीजिए इन्फिनिटी पे है तो वहाँ से तो ऐसे पैरेलल लाइन आएंगी और पता चला कि यहाँ रेटिना पे ना बन के वो पहले ही इमेज बन गया, तो हम उसको ठीक से नहीं देख पाएंगे, हमें प्रॉब्लम होगी देखने में। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक अवतल लेंस लगा देते हैं। अवतल लेंस क्या करता है, फैला देता है थोड़ा सा ना चीज़ों को, आई तो ये हल्का सा ऐसे कर देगा। तब क्या होगा, इसको आप ऐसे करेंगे जब ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। तो आँख को लगता है कि यहीं कहीं से आ रहा है, आ तो रहा है वो यहाँ से, इन्फिनिटी से, अनंत से। कहाँ से आ रहा है, अनंत से कहीं से आ रहा है वो, लेकिन ये लेंस क्या किया, थोड़ा सा ऐसे फैला दिया हल्का। अब ये क्या होगा, डॉट 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 यहाँ पे जाके ये ऐसे ऐसे यहाँ पे मिल जा रहा है। अब आँख को लग रहा है कि यहीं से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तब रेटिना पे बनेगा। तो आँख को एक तरह से हमने थोड़ा बेवकूफ़ बना दिया लेंस लगा के। आँख बोला यहाँ से आएगा तभी हम रेटिना पे फोकस करेंगे, और इन्फिनिटी से आ रहा है तो पहले ही फोकस कर दे रहा है। तो हमने एक लेंस लगा दिया, अब उसको लग रहा है आँखों के यहीं से पास से ही आ रहा है, हमने बोल दिया हाँ यहीं से आ रहा है, राइट। ठीक है, अब यहाँ बन गया इमेज। तो जब निकट दृष्टि दोष हो यानी कि दूर की चीज़ देखने में कठिनाई हो तो उसमें ये अवतल लेंस का उपयोग होता है। वैसे ही ये दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर की चीज़ सही देख पाते हैं, नज़दीक की चीज़ सही नहीं देख पाते। तो उसमें क्या है, जैसे दूर है तब तो ठीक है, यहाँ बन जा रहा है, और यहाँ पे है, पास में है, तो क्या होगा, पास में है तो पता चला कि वो रेटिना के पीछे जाके बन रहा है, इसको देखने में कठिनाई होगी। तब इसमें क्या करेंगे, इसमें एक उत्तल लेंस लगा देंगे। उत्तल लेंस क्या करेगा, उसको थोड़ा और ऐसे घुमा देगा, तो उसको क्या लगेगा कि कहीं दूर से आ रहा है ना, तो जाके रेटिना पे फोकस हो जाता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष मतलब जिसमें नज़दीकी खराब है, नज़दीकी की चीज़ हम नहीं देख पाते, उसमें उत्तल लेंस लगाएंगे।
दीर्घ दृष्टि दोष मतलब नाम के उल्टा है, दीर्घ ठीक है यानी दूर ठीक है, नज़दीक की चीज़ नहीं देख पा रहा है। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट स्पष्ट देख पा रहा है, दूर की नहीं देख पा रहा है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मानव आंख का कौन सा भाग रंग को पहचानने में मदद करता है? रंग के प्रति संवेदनशील कौन होता है? कोन होता है, जिसको शंकु कहते हैं। ठीक है, कोन, शंकु। अभी पढ़ा ना हमने, दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, शंकु और शलाका, कोन और रॉड। रॉड किसमें? रात में एक्टिव रहने वाले जानवरों में रॉड ज़्यादा होता है। मानव आंख का कौन सा भाग प्रकाश को आंख के अंदर प्रवेश करने देता है? आंख के अंदर जो प्रवेश करने देता है, जो पुपिल करता है, बेसिकली कॉर्निया से होकर के माध्यम से होकर जाता है, लेकिन आंख में कितना प्रवेश करेगा ये कंट्रोल पुतली करता है। जो छोटा सा डॉट होता है ना, वो वाला, ये वाला, इससे। कौन सी बीमारी में आंख के लेंस का धुंधला होना शामिल है? मोतियाबिंद में लेंस धुंधला हो जाता है। रात्रिचर यानी रात में सक्रिय जानवरों की आंखों में किस प्रकार की कोशिकाएं अधिक होती हैं? रॉड्स, छड़िया या सलाका, है ना। मानव आंख की फोकस दूरी को कौन नियंत्रित करता है? फोकस दूरी को कौन नियंत्रित करता है? सिलियरी मसल, पक्षमाभी पेशी, राइट, पक्षमाभी पेशी या सिलियरी मसल। निकट दृष्टि दोष में किस निकट दृष्टि दोष मतलब दूर की चीज नहीं देख पा रहा है, अवतल लेंस ना। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, दूर दृष्टि वाला दूर को साफ साफ देख सकता है, दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, और निकट को देखने में उल्टा बताया ना। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष मतलब दूर को तो देख पाएगा, नजदीक की चीज को नहीं देख पाएगा। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/16 सेकेंड। दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? दृष्टिप्रास। मतलब ये निकट बिंदु और ये दूर बिंदु, इनके बीच कोई निकट प्रासी नहीं, इतने दूर की चीज को हम देख सकते हैं, राइट। जरा दूरदर्शिता का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? बाइफोकल होता है, यानी कि बुढ़ापे में जब नज़दीकी और दूरी दोनों खराब हो जाता है तब बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल होता है। समान आँख के रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है, और जब भी उल्टा होगा वास्तविक होगा। वास्तविक सीधा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो इसके साथ ये टॉपिक हमारा डेमो लेक्चर था, ये टॉपिक समाप्त होता है। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तो उसमें और ढेर सारा डिटेल में पढ़ेंगे, ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।